अमेरिका और इजराइल में अटूट दोस्ती रही है और ये दोस्ती आज भी बरकरार है। दोनों एक दूसरे के लिए जी जान से खड़े हैं। ये हमें हाल में ईरान युद्ध में भी देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग रही है। जब जब नेतन्याहू ने ट्रंप से मदद मांगी, तब तब अमेरिका साथ खड़ा नजर आया। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कई समानताएं भी हैं, तो कई ऐसी बातें भी हैं जो दोनों की शख्सियत को जुदा बनाती हैं। 80 साल के ट्रंप आज भी एकदम फिट नजर आते हैं। इस उम्र में भी ट्रंप सिर्फ 4 से 5 घंटे ही नींद लेते हैं। वॉर्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक किया है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू की उम्र 76 साल है। इस उम्र में भी वो एक्टिव और फिट है। अमेरिका के प्रतिष्ठित MIT से वास्तुकला में वो बैचलर ऑफ साइंस है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर ऑफ साइंस और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान की उन्होंने पढ़ाई की है। निजी जीवन की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने 3 शादियां की हैं और उनके 5 बच्चे हैं। पहली पत्नी इवाना जेलिनिकोवा 1977 से 1992 तक चली इस शादी से उनके 3 बच्चे हैं। दूसरी पत्नी मार्ला मेप्लस 1993 से 1999 तक चली शादी से उनकी एक बेटी है। तीसरी पत्नी मेलानिया ट्रंप 2005 में शादी की और मेलानिया ट्रंप से उनका एक बेटा है। नेतन्याहू की बात की जाए तो नेतन्याहू ने भी कुल 3 शादियां की हैं। मिरियम वीजमैन उनकी पहली पत्नी थी। इनसे 1970 के दशक में शादी हुई थी, लेकिन बाद में इनका तलाक हो गया। फ्लूर किड्स नेतन्याहू की दूसरी पत्नी थी। 1984 में दोनों का तलाक हो गया। सारा नेतन्याहू उनकी तीसरी और वर्तमान पत्नी है। इन्होंने 1991 में शादी की थी। सारा से उनके 2 बेटे यायर और अवनेर हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक सफर की बात करें तो ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। 2017 से 2021 तक अमेरिका के वो 45वें राष्ट्रपति रहे। इस वक्त अमेरिका के वो 47वें राष्ट्रपति हैं। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के तहत रियल एस्टेट और होटल व्यवसाय में बड़ा साम्राज्य बनाया। वहीं नेतन्याहू इजराइल के सबसे युवा और पहले प्रधानमंत्री बने। पहली बार 1996 से 1999 तक वो प्रधानमंत्री रहे। 2009 में दोबारा प्रधानमंत्री बने और देश के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता बने। छठा कार्यकाल दिसंबर 2022 में उन्होंने दक्षिणपंथी और धुर धार्मिक पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। नेतन्याहू को ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ सबसे मुखर वैश्विक नेताओं में से एक माना जाता है। अपने एक बयान में ट्रंप कह चुके हैं कि अगर मैं ना होता तो आज इजराइल भी नहीं होता। अब बात ट्रंप और नेतन्याहू से जुड़े विवादों की। लेखिका ई जीन कैरोल ने ट्रंप पर यौन उत्पीड़न और बाद में मानहानि का आरोप लगाया था। अमेरिकी अदालत ने एक सिविल मुकदमे में ट्रंप को इन आरोपों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उन पर राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद अपने फ्लोरिडा स्थित आवास पर क्लासिफाइड सरकारी दस्तावेज अवैध रूप से रखने और जांच में बाधा डालने के आरोप लगे। उन पर व्यापार, निजी जीवन और पिछले चुनाव से जुड़े कई कानूनी मामले और जांच भी अदालतों में चुनौती का विषय रहे हैं। अब नेतन्याहू से जुड़े विवादों की बात करते हैं। पद का दुरुपयोग करने और भ्रष्टाचार के उन पर गंभीर आरोप हैं। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार से जुड़े केस में मुकदमा भी चल रहा है। फिलिस्तीन के साथ संघर्ष और गाजा में सैन्य कार्रवाई को लेकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्यक्तिगत रूप से अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने की मजबूत कूटनीति में गहरी समानता है। हालांकि हालिया वक्त में मध्य पूर्व के फैसलों को लेकर दोनों में कुछ मतभेद भी उभरे हैं।